हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिगजैग टेक्निकल में। दोस्तों आज बात करेंगे इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर होता क्या है और क्यों इसे यूज किया जाता है, क्यों इसका डिज़ाइन इस तरीके का होता है जिस तरीके का आप देख रहे हैं, और कितने टाइप के होते हैं, इनके ऊपर हम बेसिकली ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं, लेकिन डिज़ाइन और क्यों इसको यूज किया जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे टोटली। तो ये जो हमारा एक इंसुलेटर आप देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, ये जो है ये इस तरीके का डिस्क टाइप का ये हमारा एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर को जनरली यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो इंसुलेटर को यूज करने का जो मेन पर्पज़ होता है हमारा, जैसे कि आपने ये पोल्स वगैरह में देखा होगा, अपने घर के आसपास जो भी पोल्स वगैरह रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल रहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि इंसुलेटर लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये इंसुलेटर है, पूरा एक इंसुलेटर है, इसमें 3 डिस्क हैं, 1 2 3 3 डिस्क हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 डिस्क हैं। तो ये जो हमारी कोई लाइव वायर आ रही है, जैसे इसमें RYB सप्लाई आ रही है, तो ये हाई वोल्टेज रहती है। एक्चुअली जो हमारे आसपास भी रहेगी वो भी एक हाई वोल्टेज की सप्लाई रहती है, जो हमारी 440 वोल्ट से बहुत 760 केवी तक जा सकती है। तो ये जो सप्लाई है, इस पोल की मदद से इसे हैंग किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी भारी वायर्स रहती हैं और ये लटकी हुई रहती हैं। तो इनको एक सपोर्ट देने के लिए इन पोल्स का यूज किया जाता है, ये जो पोल्स होती हैं। और इन पोल्स का यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि हम लोग कोई अगर प्रॉब्लम रहे तो पूरा वायर चेंज ना करना पड़े। इसके लिए हम लोग यहाँ पर पोल देते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर जंपर वायर से नेक्स्ट वायर को जोड़ देते हैं। तो इसका जो पोल का यूज होता है वो तो ये हो गया। तो अभी हम बात करते हैं मेनली जो आज हमारा मेन टॉपिक है इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर क्या करता है, ये जो पोल की जो सप्लाई इधर से इधर को जाएगी या फिर इधर से इधर को जानी है, तो इसमें क्या है कि ये जो यहाँ पर अगर इंसुलेटर लगा दें, यहाँ पर इंसुलेटर लगा दें, तो ये क्या है, जो पोल, ये जो सप्लाई है, ये जो यहाँ पर लाइव वायर आ रही है, चाहे मान सपोज करते हैं कि 11 kb आ रही है, तो 11 kb को हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर जंपर वायर से इस तरीके से कनेक्ट होती है, जैसे कि मैं आगे आगे दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से कनेक्टेड रहती है सप्लाई में ये। तो ये इंसुलेटर क्या करता है, जो मेन सप्लाई आती है इसको पोल में आने से रोकता है, ताकि ये जो पोल है ये तीनों फेसों से जुड़ा रहता है। पहले तो शॉर्ट सर्किट ना हो, पहला मेन कॉज तो ये है। दूसरा ये है कि ये ह्यूमन टच में रहता है, तो ह्यूमन टच में रहेगा तो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन बनती है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए, उन सब से बचने के लिए यहाँ पर इंसुलेटर को यूज किया जाता है। तो इंसुलेटर की जो एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इंसुलेटर जो हमारे रहते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो ये है हमारा इंसुलेटर। बहुत सारे इंसुलेटर जो यहाँ पर मैंने पिक्चर्स दिखाई हुई है, तो यहाँ पर भी आपने देखेंगे, ये देखिए, ये इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये लटके हुए हैं, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है और ये भी इंसुलेटर है, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया। तो जो इंसुलेटर होता है उसमें डिस्क होती हैं, ये एक एक तरीके से एक डिस्क है। तो ये जो डिस्क है, ये डिस्कों को कनेक्ट कर करके भी बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे डिस्क को कनेक्ट किया गया है। तो एक डिस्क की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर एक डिस्क को हम जनरली अगर माने तो 11 kb तक का हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। और ये हाईली अगर अच्छी क्वालिटी इसके बने हुए हैं तो 33 kb तक हमारे जा सकते हैं। 33 kb तक हमारे डिस्क की जो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है वो जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, ये हमारा स्ट्रेन टाइप है, ये स्ट्रेन टाइप हमारा इंसुलेटर है। तो ये स्ट्रेन टाइप के जो हमारे इंसुलेटर रहते हैं वो जनरली हमें अगर हमारी कोई सप्लाई जा रही है तो उसमें बैंड देने के लिए, अगर कोई हमारी नदी आ गई है या फिर कोई सड़क आ गई है, वहाँ से दूसरी तरफ को हमारी सप्लाई जानी है, तो ये एक तरीके से उसकी फेजिंग चेंज करने के लिए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज किया जाता है। और ये है हमारा सस्पेंशन टाइप, जिसमें नॉर्मली हमारी जो वायर है यहाँ पर ये वायर हमारी हैंग होती है। तो हैंग होती है तो इस तरीके से यहाँ पर रहता है। और ये भी एक स्ट्रेन टाइप ही है। स्ट्रेन टाइप में पास से दिखाया हुआ है, इसमें डिस्क ऐसे लगी हुई है। तो ये ग्लास टाइप है, ये जो ग्लास टाइप है ये भी ग्लास टाइप है। ये हमारे पोर्सिलीन का बना हुआ है, ये भी हमारे पोर्सिलीन का बना हुआ है। और भी बहुत तरीके के रहते हैं, पॉलीमर बेस्ड इंसुलेटर भी रहते हैं। तो उन्हें भी हाई वोल्टेज में सब स्टेशन में या फिर जनरेशन स्टेशन में लगाया जाता है, ताकि हमें क्योंकि जनरेशन स्टेशन में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट होती है, तो वहाँ पर उस तरीके के प्रोडक्शन को यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके डिज़ाइन की, मैं जैसे कि मैं आपको बताया कि इसका जो डिज़ाइन होता है वो एक पर्टिकुलर फेजिंग होता है। तो एक पर्टिकुलर फेजिंग कहने का मतलब आप देखेंगे कि ये ऊपर से थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, फिर नीचे कम चौड़ा है, फिर थोड़ा और कम चौड़ा रहेगा। अगर जनरली आप देखेंगे
तो अभी तो ये पिक्चर में उतना नहीं क्लियर आ रहा है, लेकिन ये इस तरीके का रहता है कि पीछे की तरफ कम रहता है, और यहाँ पर हमने वो बोल्टिंग कर देते हैं पोल के साथ में। तो ये जो हमारा पूरा पोर्सिलिन का होता है बहुत ही हाईली यहाँ पर आइसोलेशन की प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो यहाँ पर हमारे कोई वायर, लाइव वायर जा रही है, तो अगर लाइव वायर जा रही है इसकी बात करें तो सिर्फ एक वायर जा रही है इसकी बात करें, यहाँ पर हमारी कोई वायर कनेक्टेड है, जैसे आर फेज इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे वोल्टेज होती है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज के साथ बढ़ता रहता है। तो वोल्टेज के साथ ये बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। तो ये जो है इस तरीके से वोल्टेज का रेंज के साथ में बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये इंसुलेटर है, ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ने से रोकता है, ये यहाँ पहुँचने से रोकेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसलिए इसकी जो फेसिंग होती है अम्ब्रेला टाइप की होती है, इस तरीके से अम्ब्रेला की तरह इसकी फेजिंग होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से अम्ब्रेला की तरह फेजिंग होती है इसकी, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे ऐसे नहीं जाएगा। अगर हमारी वोल्टेज रेंज बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे ही मैंने आगे भी आपको दिखाया था कि उसमें बहुत ज़्यादा वह हाई वोल्टेज है, अगर हमारा 11 kV 3 kV 132 kV से ऊपर हमारी जा रही है, तो ये डिस्क हमारी बढ़ते रहती हैं। जैसे एक डिस्क ये है, तो उसके बाद एक डिस्क और आ जाएगी, उसके बाद इस तरीके से डिस्क बढ़ते रहेंगी। तो इन डिस्कों को बढ़ाने का जो फ़ायदा होता है, उससे क्या है कि जो हमारा यहाँ पर जो फील्ड बनेगा वो धीरे धीरे पीछे की तरफ कम होता है। देख रहे हैं यहाँ पर जनरली यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग डिस्क को लगा दिया जाता है, तो इससे हमारी क्या है, कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। ये जैसे 11 kV रुकेगा, तो नीचे वाला 22, 33, तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इससे हम एक कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं कि कितने kV की ये लाइन जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको डिज़ाइन भी किया जाता है और इसे यूज किया जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इंसुलेटर का क्या यूज है और क्यों इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा ही लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।